यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इसके अंदर अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है। इसके बाद में अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव फाइंड आउट किया था, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव मैंने फाइंड आउट किया था। उसके बाद में एक आवेशों के निकाय के कारण दो से ज्यादा जब आवेश पड़े रहते हैं तो उसके कारण विद्युत विभव कितना होगा वो अपन ने फाइंड आउट किया था। उसके बाद में आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, देखना मैंने पहले भी बता रखा है कि यह चैप्टर पढ़ने से पहले अपन को फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर आना बहुत ही जरूरी है। वो चैप्टर जिसको आ गया उसको इजीली ये चीज समझ में आएगी, उससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर रखता है चैप्टर, बहुत ही समानता रखता है। तो ये देखो, आज अपने पास पढ़ने से पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसमें अपन ने एक स्फेरिकल सेल लिया था, स्फेरिकल सेल लिया था, एक गोला लिया था। उस गोले के कारण विद्युत विभव अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट की थी। बच्चों याद करो पुराने दिन, ये अपन ने आर त्रिज्या है, इस सॉरी कैपिटल आर त्रिज्या, इससे अपन बाहर बिंदु लिया था, ये वहां पर अपन ने पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये फाइंड आउट किया था, फिर सरफेस पे किया था और फिर अंदर ज्ञात किया था। याद आ रही है ना बात? बाहर अपने पास कितना आया था kq/r², सरफेस पे आया था अपन ने kq/R² किया था, एक छोटे की जगह मोटी आर लिख दिया था, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी 0, क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश के पृष्ठ पर चला जाता है, जिस वजह से अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता था, 0 होता था। तो इसी प्रकार आज अपन पढ़ेंगे, वो किसके लिए पढ़ेंगे, विद्युत विभव के लिए पढ़ेंगे। ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के कारण इस तरीके सेल के कारण अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, विद्युत विभव फाइंड आउट करना है। वो बाहर बिंदु पर करेंगे, सरफेस पे करेंगे और अंदर करेंगे। ये चालक गोला लेंगे, चालक के बाद में अपन अचालक भी लेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र में अपन ने दो प्रकार के लिए थे, एक चालक लिया था और एक कुचालक लिया था या अचालक लिया था। वैसा का वैसा विद्युत विभव के लिए भी अपन एक चालक लेंगे और एक अचालक गोला लेंगे, उसके लिए अपन फाइंड आउट करेंगे। तो आज की अपन जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है बच्चों, वो है गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। एक गोलीय कोश है, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, गोलीय कोश स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के कारण अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये कैसा है, कंडक्टर, इसका आगे लिख सकते हो चालक। कैसा है, चालक गोलीय कोश। तो मैंने ये चालक है, आवेशित है, इसको मैंने ये बना दिया, ये चालक लिया है गोला, इसके कारण क्या लिया, इसकी त्रिज्या मान ली मैंने कितनी बच्चों, r त्रिज्या का गोलीय कोश दिया है। इसके कारण अपन को फाइंड आउट करना है कि अंदर बिंदु वाले हुआ है, इससे बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से अपन एक पॉइंट ले लेंगे दूरी, वो क्या ले ली, r दूरी ले ली, क्या ले ली, r। इस बिंदु पर, इस p बिंदु पर अपन को क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, v। इस v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इजी है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी वाली बात है कि हम जानते हैं क्या, v इक्वल क्या होता है, माइनस E डॉट dr, ये हम जानते हैं अच्छे से। V इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या है, संबंध है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये E है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E इक्वल टू kq/r² होता है। उसकी जगह हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान होता है, वो क्या होता है बच्चों, kq/r²। अपन बाहर की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो दूरी ये लेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो इसमें v इक्वल क्या हो जाएगा, ये E की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ये kq/r² डॉट dr रख दी। अब बताओ बच्चों, अब क्या बताओगे कि ये इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन के लिए मैं कहां से कहां तक कर रहा हूँ कि अपन किसी भी आवेश को लाने में किया गया कार्य कहां से कहां होता है, इंफिनिटी टू एक पॉइंट तक, एक पॉइंट पर कहां ला रहे हैं, इस r तक, उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। तो मैंने लिखते हैं इंफिनिटी टू r, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसमें v इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका होगा, kq का क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर, अंदर क्या होगा 1/r²। बचपन वाली कहानी के हिसाब से अपन ने 1/r² का इंटीग्रेशन पढ़ा था, याद आ रही है ना बचपन वाली कहानियां। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी r की पावर मैं ऊपर ले जाऊंगा -2, तो क्या हो जाएगा r की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा -1/r। ये अपन ने पहले भी ऐसा इंटीग्रेशन कर रखा है, समाकलन कर रखा है, तो ये हो जाएगा -1/r। इसका समाकलन हो गया r से r, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब बताओ बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस में बाहर ले लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू, और अंदर क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार ये रखो, दूसरी बार माइनस करके ये रखो, 1/, का क्या होता है 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ गया बच्चों के क्यू अपॉन आर आ गया। के क्यू अपॉन आर आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू विद्युत विभव का मान आ गया, किसके कारण एक स्फेरिकल शेल एक चालक गोलीय कोश है, उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान आया वो क्या है के क्यू अपॉन आर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। ये रिलेशन ध्यान रखना। इसके बाद ये अपन ने देखो बाहर लिखा है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट तुम लगा सकते हो बाहर, कहां बाहर, बाहर क्या है छोटी आर इज ग्रेटर देन मोटी आर। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट अपन देख रहे हैं कहां पे, सरफेस पे। कहां पर, सरफेस पे मतलब सतह पर। सतह पर बहुत ही छोटा सा आंसर होता है सतह वाला। सतह पर क्या हो जाएगा सरफेस पर, एट सरफेस। सरफेस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, छोटी r इज इक्वल टू मोटी r, तो छोटी r मोटी r के इक्वल होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। बाकी एज इट इज, कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई शक वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। थर्ड बात आती है कि अंदर स्थित बिंदु पर देखो बच्चों विद्युत क्षेत्र की, ये समझने वाली बातें सारी, ये थोड़ा सा तुम लोग उसके साथ कंपेयर करोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वो भी तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाली जो डेरिवेशन आ रही है वो अंदर स्थित बिंदु पर है, तो अंदर स्थित बिंदु पर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो अंदर स्थित बिंदु पर थोड़ा सा दिमाग वाली बात है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी दिमाग वाली बात ये है कि थर्ड पॉइंट हो गया अंदर। अंदर मतलब क्या, छोटी आर इज लेस देन मोटी आर। ये अपने पास गोला हो गया, इस गोले के कारण इसकी मान लेते त्रिज्या क्या है आर, इसके कारण यहां करेंगे, यहां करेंगे, कहीं करेंगे, लेकिन अंदर करेंगे, तो ये क्या अपने पास छोटी आर है। तो यहाँ पर अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों अंदर स्थित बिंदु पर कितनी आती थी 0, क्योंकि दिया गया अवस्था चला जाता था बाहर, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगी। यहाँ पे क्या है देखो, विद्युत विभव की परिभाषा तुम्हारे दिमाग में गूंजनी चाहिए बार बार, तभी ये डेरिवेशन होगी कि विद्युत विभव हम जानते हैं कि अनंत से किसी आवेश को एकांत अंतरिक्ष आवेश को लाने में दिया गया कार्य होता है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे अनंत से आवेश कैसे लाऊंगा बताओ, पहले अनंत से मैं दूर से कहीं से भी लेके आ रहा हूँ, तो पहले कहां तक लाऊंगा, सरफेस तक लाऊंगा, और सरफेस से फिर इस आर ये आर यहाँ पे भी तारी हो गई सेम, तो यहाँ तक लाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा। इसमें दो स्टेप होंगे बच्चों, एक बार अनंत से इस आर तक, फिर इस आर से छोटी आर तक, ये चीज होगी। तो हम जानते हैं कि v इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r क्या हो जाएगा e डॉट dr, ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है। तो अब इंफिनिटी टू सीधा इस r को लाएंगे, कहां से लाएंगे, इंफिनिटी से पहले मोटी r तक लाएंगे, फिर मोटी r से छोटी r तक लाएंगे। इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, पहले कहां लिखूंगा कैपिटल R, कहां तक लिखूंगा कैपिटल R तक e डॉट dr, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस प्लस करूंगा, लेकिन ये माइनस वाला आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस मोटी आर से फिर अपन कहां तक ला रहे हैं, छोटी आर तक ला रहे हैं, तो ये मोटी आर से छोटी आर तक e डॉट dr। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां वाली बात देखो और यहां वाली बात देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो क्या है सरफेस से अंदर तक ला रहे हैं, और ये क्या है अनंत से सरफेस तक ला रहे हैं। तो अनंत से सरफेस तक का विद्युत विभव अपन फाइंड आउट किया, सरफेस पे कितना होता है बच्चों, v इक्वल टू k upon r। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई शक वाली बात इसमें नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया e डॉट dr की वैल्यू वो कितनी होती है k upon r, तो ये माइनस वगैरह सब उसके साथ ये फॉर्मूले में हमने सॉल्व किया हुआ है, तो ये आ गया k upon कैपिटल R माइनस ये क्या है e इनसाइड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 0 होता है। तो अंदर है, ये कैसे पता चला, तो ये r से r है तो अंदर ही हुआ ना, इस r से छोटा अंदर जाएंगे तो अंदर ही हुआ, और अंदर e इक्वल टू क्या होता है 0, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी 0। इसके अलावा बच्चा क्या, इसके अलावा बच्चा ये बच्चों v इक्वल टू k q अपॉन कैपिटल R, कोई दिक्कत इसमें। अब आंखें फाड़ो अपनी, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाली बात ये पता चला कि सरफेस से बाहर की बात करते तो के क्यू अपॉन छोटी आ रहा था, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, लेकिन खास बात ये इसमें कि सरफेस के बाद भी अपन अंदर आ रहे हैं, तो भी इसकी वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन आर, मतलब यहाँ पे 0 विद्युत क्षेत्र की तरह अंदर विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत विभव का मान कितना होता है, अंदर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है ना, जितना उसकी सरफेस पे वैल्यू है उतने को उतनी अंदर भी होगी, किसमें विद्युत विभव के मान।
ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके साथ में यदि अदर कोई आ जाए, मैंने इसको बताया खोखला गोला, क्या है बच्चों, खोखला गोला, इसकी जगह स्फीयर आ जाए, गोला आ जाए, खोखला नहीं आए, फिर गोला आ जाए तो भी ऐसा ठीक है, ठीक है ना, ये सेम है, सेम है उसके खोखले स्फीयर के लिए, ठीक है ना, ये सेम के लिए स्फीयर आ जाए, सेम की जगह तो भी सेम की सेम वैल्यू आएगी, इसमें कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो आता है वो अचालक गोला आ जाता है, ये तो चालक था। इसके बाद में यदि अचालक गोला आ जाए तो अचालक गोले के लिए भी अपन अंदर फाइंड आउट करेंगे, सरफेस पे करेंगे और बाहर करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि अंदर चेंज होगा इसमें वैल्यू, सरफेस पे और बाहर उतना ही रहेगा जितना चालक पे है। बात समझ में? इसका मतलब ये डेरिवेशन सारी मिक्स हो गई, सेम हो गई। चालक हो चाहे चालक हो, सेल हो चाहे स्पेयर हो, सब में बाहर और सरफेस पे वैल्यू क्या होगी, विद्युत विभव की समान होगी, और अंदर सब की क्या होगी, अंदर दोनों में तो समान रहेगी, लेकिन अचालक में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक टेबल बनाएंगे जिसपे अपन गोले के कारण जितने भी फॉर्मूलाज है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में अपन सब लिखेंगे और सबको अपन कंपेयर करेंगे कि किसमें क्या डिफरेंट है। तो अपन जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या कोई डेरिवेशन आएगा तो अपन इजीली उससे कंपेयर करके देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से अपन डेरिवेशन। कभी क्या होता है बच्चे देखते हैं कि बिंदु आपस के कारण विद्युत विभव पूछा गया है या किसी गोले के कारण विद्युत विभव पूछा गया है और बच्चे छाप देते हैं कौन सा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन छाप के जाते हैं, फिर पता चला अरे यार ये तो विद्युत विभव पूछा गया था। ये विद्युत द्विध्रुव वाले में ज्यादा डाउट होता है, विद्युत द्विध्रुव में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में डेरिवेशन तुम लोगों को अच्छे से करने हैं। अब अपने अचालक गोला कैसा है, अचालक गोला, अचालक के लिए अपन क्या करेंगे, ये सरफेस, इसके अंदर क्या करेंगे कैपिटल आर, ये बार, ये सरफेस पे, इस पे v इक्वल टू हो जाएगा kq अपॉन r, यहां पे क्या आएगा kq अपॉन कैपिटल R, लेकिन अंदर है वो क्या हो जाएगा चेंज। तो अपन क्या करेंगे, अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान फाइंड आउट करेंगे किसी अचालक गोले के कारण। किसके कारण बच्चों, अचालक गोले के कारण। तो नेक्स्ट अपना है वो क्या है, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव अपन ने देख लिया, बाहर अपने पहले बताया kq अपॉन r होगा, सरफेस पे kq अपॉन कैपिटल R, और अंदर कितना होगा, अंदर चालक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का मान अंदर चालक के लिए 0 होता है, और कुचालक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, याद आ रहा है ना, चालक के लिए ई चालक, कंडक्टर के लिए 0, ई कुचालक के लिए क्या हो गया बच्चों, कुचालक के लिए होता है kq अपॉन r इंटू r। ये विद्युत क्षेत्र की बात है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद विद्युत विभव की बात देखें तो विद्युत विभव अंदर कितना होता है, kq अपॉन कैपिटल R, उतना होता है जितना सरफेस पे होता है चालकों के लिए, लेकिन कुचालकों के लिए कितना होता है वो अपन क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वो अपन को देखना है। तो अब देखो अंदर स्थिति के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं गोला बना दूं, किसी अचालक गोला ले लिया जिसको मैंने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, क्या कर दिया, आवेशित, और इसमें जो आवेश है जहां वहीं पर पड़े रहेगा, इसकी त्रिज्या वो क्या है कैपिटल R, इसमें मैंने कितनी दूरी पे ज्ञात कर रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट से r दूरी पर अंदर स्थित बिंदु पर अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत विभव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि v इक्वल क्या होता है बच्चों, E डॉट dr होता है, ये तो हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन याद करने के लिए अपन जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था चालक के लिए, वैसा वैसा करेंगे, कारण से पहले मोटी आर तक जाएंगे, मोटी आर से कहां तक ले जाएंगे, छोटी आर तक ले जाएंगे, उसमें किया गया कार्य कुल होगा वो विद्युत विभव होगा। तो अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी टू मोटी आर E डॉट dr, उसके बाद में क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू नहीं, मोटी आर टू स्मॉल आर E डॉट dr, ये इस आर से इस आर दोनों को जोड़ दूंगा, ये माइनस इस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस रख दिया। अपन को पता है सरफेस पे कितना आता है, kq अपॉन r होता है, और ये क्या है अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु पर E का मान कितना होता है, अभी अपन देखा ही kq अपॉन r इनटू r। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो और यहाँ पे क्या रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी डायरेक्ट अपन को पता है इसकी वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है, kq अपॉन r, यही होती है डायरेक्ट, ये माइनस लगा दिया, इसकी वैल्यू मैं यहां रखूंगा kq अपॉन r क्यूब इनटू r, तो kq अपॉन r क्यूब तो क्या है कांस्टेंट, तो kq अपॉन r क्यूब तो क्या हो गया कांस्टेंट, ये क्या है कैपिटल R से स्मॉल r, क्या लिखूंगा मैं, ये r डॉट dr, ये r का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो r की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चों पावर कितनी है 1 है, तो कुछ भी नहीं है पावर 1 मैं लिख दूं तो आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो ये साफ कर दूं, इसमें ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। v इक्वल टू
ऊपर तो इधर तो पड़ा है KQ अपॉन R, इधर क्या है माइनस KQ अपॉन R क्यूब तो पड़ा ही है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 मतलब r प्लस r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा लिमिट इंफिनिटी टू सॉरी r टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बच्चों छोटी r, लोअर लिमिट क्या है मोटी r, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू KQ मैं कॉमन ले लूं क्या यहाँ से, एक स्टेप अपना यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन r माइनस ये 1 अपॉन r क्यूब अपॉन में क्या बचा, अपॉन में क्या बचा बताओ r स्क्वायर बाय 2, ये इसकी जगह रख दो माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे ले लेंगे v इक्वल टू क्या बचा बच्चों KQ ये 1 अपॉन r माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, इसका इससे साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, क्लियर। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा ये वापस लिख लेते हैं एक बार 1 अपॉन r स्क्वायर r क्यूब की पावर इसमें मैंने मल्टीप्लाई की है, ये तो यहां लिख दिया r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो ये कट रहा है इससे कट जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, दो पावर कट जाएगी तो ऊपर क्या आ जाएगी 1 अपॉन r, ठीक है। अब v इज इक्वल टू KQ, इसका एलसीएम है 2r क्यूब ले लो मैं एलसीएम, तो बचा क्या ये r से 2 तो 2 बड़ा रहेगा, r क्यूब r से कटेगा तो क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस ये 1 टाइम होगा ऊपर वाला बचेगा r स्क्वायर प्लस ये कितने बार कटेगा 2 से 2 बढ़ जाएगा r क्यूब से कटेगा तो क्या बचेगा r स्क्वायर। अब तो ये देखो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया 3r स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं किधर लिखूंगा कि जगह दिखने लिए, इसी को साफ कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट लिया होगा तुम अच्छे से, नहीं तो इसको बार-बार देखेंगे वीडियो को। अब इसके अंदर मैं देखूंगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ अपॉन में क्या है 2r और 1r क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस छोटे r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये अपने पास कितना हो गया इसकी विद्युत विभव की कहां पर अंदर स्थित बिंदु पर, किसी अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर किसी प्रकार का विद्युत विभव फाइंड आउट करना होगा, तो वहां पे अपन वैल्यू ये पुट करेंगे KQ 3r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, वो फोर्थ पॉइंट क्या है केंद्र बिंदु, कहां पर केंद्र पर मतलब सेंटर पर, सेंटर पॉइंट पर अपन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटर बिंदु, ये देखो दिमाग लगाओ इसके अंदर, ये पॉइंट है, इसमें ये रेडियस r है, ये r है, अपन उसको पहले दूर से लाए सरफेस से लाए अंदर से लाएंगे यहां, तो यहां जाएगा तो छोटी r क्या हो जाएगा 0, छोटी r 0 हो जाएगा, तो जहां पे छोटी r कहते हैं क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे v इक्वल टू क्या बचा ये v इक्वल टू KQ क्या बचा 3r स्क्वायर माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2r क्यूब, ये कितना कट जाएगा इससे क्यों बढ़ जाएगा पूरा क्यों बढ़ जाएगा, बचा क्या v इक्वल टू KQ और अंदर क्या बचा बच्चों 3/2 और ये r, इसमें दिमाग रखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें ऐसा भी लिख सकता हूं v बराबर 3/2 KQ अपॉन r, ऐसा भी लिख सकता हूं। अब बताओ 3/2 क्या होता है दैट 1/1.5, तो v सेंटर ऐसे भी लिख सकता हूं 1.5 इनटू क्या हो जाएगा KQ अपॉन r क्या होता है v सरफेस, क्या होता है बच्चों v सरफेस, मतलब ये हो गया कि किसी अचालक गोले के केंद्र पर, किसी अचालक गोले के केंद्र पर जो विद्युत विभव होगा वो सरफेस का डेड गुना होगा 1.5 टाइम्स होगा, वो क्या होगा केंद्र पर होगा, जैसे कि ऐसे इस सरफेस पर 10 वोल्ट विभव है, बताओ सेंटर पर कितना होगा केंद्र बिंदु पर कितना होगा, तो इसको डेड से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, क्लियर है चीज। अब ऐसा पूछा जाए अचालक गोला है, इसका 10 वोल्ट विभव है सरफेस पे, बताओ इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, बताओ 5 सेंटीमीटर विद्युत विभव कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, ये अचालक के लिए नहीं, ये चालक के लिए उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। अब अचालक के लिए ये फाइंड आउट करना है कि अचालक गोले की सरफेस पे 10 वोल्ट विभव है, अंदर इस 5 सेंटीमीटर फाइंड करना है, तो अपन फॉर्मूला ये करेंगे कैपिटल R की जगह 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और छोटी r की जगह 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे k का मान पता है q का मान दे रखा होगा,
सारी चीजें दे रखी होगी गिवन, अपन को फाइंड आउट करना है। इस टाइप से अपन को ये ध्यान रखना है। इस पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, दोनों बोले के अंदर मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गया होगा कि आज क्या रामायण चल रही है, तो समझ में नहीं आई बात। तो ये थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इसमें तुम्हारे पास दो बोले थे, कितने बोले थे, एक चालक था और एक क्या था, कुचालक था। चालक जो बोलो अच्छा लगे, जिससे अच्छा प्यार वर्ड बोल सकते हो। चालक के लिए मैंने देखा था वही ये आर और ये तो क्या होता है बार, इसको क्या बोलते हैं बार, सरफेस पे और इनसाइड अंदर। इसके लिए अपने पास वैल्यू क्या आई थी, KQ अपॉन R, इसके लिए आई थी KQ अपॉन कैपिटल R, इसके लिए क्या आई थी बच्चों, चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना आया था, चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान उतना ही आएगा जितना सरफेस पे था, KQ अपॉन R। उसके बाद में कुचालक के लिए क्या आया था, KQ अपॉन R, ये KQ अपॉन R अंदर स्थित बिंदु पर थोड़ा सा चेंज हो गया था, KQ ये क्या बनेगा 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 3R क्यूब या 2R क्यूब, जो भी 3R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। ये अपने पास है अंदर स्थित बिंदु पर। और सेंटर पे V सेंटर पे आया था, वो सरफेस का क्या है, नेट होगा V सरफेस का, मतलब इसकी सरफेस पे जितना विद्युत विभव उसका नेट होना होगा वो सेंटर पे होगा। इस टाइप से अपन विद्युत क्षेत्र का मान भी इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो अपने पास किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और यदि तुम्हें डाउट है तो मैंने कहानी बताई हुई है, ये स्कूल के नंबर, इस नंबर पर तुम डाउट क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं वापस रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन घर बैठ के अच्छे से तुम लोगों को लर्न करना है, किसी प्रकार का डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। थैंक यू।